नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। भगवान नरसिंह, वाराह, हैग्रीव, इनके बारे में तो आप सभी जानते होंगे। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि नरसिंह, वाराह, हैग्रीव नारायण के स्वरूप तो हैं, परंतु वर्तमान कलयुग में कौन कौन से स्वरूप तीक्ष्ण प्रभावी होते हैं, बहुत कम लोग इस चीज को जानते हैं। एक तरह से देखा जाए तो 10% या 20%, अरे मुझे अगर ज्यादा से ज्यादा लग रहा है 25% से लोग ज्यादा इस बात को जानते नहीं होंगे। नारायण भगवान का जो सबसे प्रचंड स्वरूप माना जाता है वो माना जाता है नरसिंह का। फिर सेकंड नंबर पर आते हैं वाराह, उसके बाद है हैग्रीव। ये तीनों स्वरूप आप जब इनकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो आप एक चीज गौर करें कि अगर आप भगवान नारायण की सपोज दैट पूजा कर रहे हैं, या भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, भगवान राम की पूजा कर रहे हैं, परशुराम की कर रहे हैं, या वामन की कर रहे हैं, मत्स्य की कर रहे हैं, कूर्म की कर रहे हैं, या मोहिनी अवतार किसी की भी कर रहे हैं, उसमें से आपको सबसे तीक्ष्ण प्रभाव अगर तत्क्षण तुरंत अगर रिजल्ट देने वाला, या यूं कहूं कि अब ऐसा नहीं कि जादू की छड़ी की तरह तुरंत हो जाएगा, तुरंत कहने का मतलब सबसे जल्दी, अगर कृष्ण राम की पूजा में के वो फल मिलने में अगर आपको 1 महीना लग रहा है, तो यहाँ आपको 3 दिन में ही मिलता है। भगवान तो सब वही हैं, लेकिन अलग अलग समय पर अलग अलग जो स्वरूप लिया, उसकी महत्व और उसके जो प्रक्रियाएं हैं सब अलग अलग हैं। और भगवान नारायण का जैसे नरसिंह स्वरूप है, तत्काल प्रभावी है। कलयुग में पूजने के लिए अगर नारायण के उपासक आप हो, या जो नारायण के भक्त हैं, और कलयुग के अनुसार अगर तीक्ष्ण प्रभाव चाहते हैं, तो भगवान नरसिंह की आराधना करिए, तत्काल आपको रिजल्ट मिलेगा। जो बारह के भक्त हैं, भगवान बारह की पूजा करें, या भगवान जो हैग्रीव के भक्त हैं वो हैग्रीव की पूजा करें। अलग अलग स्वरूप अलग अलग तत्व के मालिक हैं। नरसिंह स्वरूप से शक्ति प्राप्त होती है, शत्रु विनाश होता है, और लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। दूसरा है बड़ा स्वरूप से पृथ्वी तत्व तुम्हारा प्रबल होगा, बल बढ़ेगा, शत्रुओं का तो विनाश उसमें होगा ही, पर इस वराह स्वरूप में क्या होता है कि तुम्हारा बल, तुम्हारी सामर्थ्य इतना बढ़ जाता है कि शत्रु तुम्हारे सामने टिक ही नहीं पाते हैं, खड़े ही नहीं हो पाते हैं। ये होता है। हैग्रीव स्वरूप के उपासकों का के साथ क्या होता है, उनकी विद्वता, उनकी बुद्धि, उनकी चालाकी ऐसी होती है कि शत्रु उनके सामने टिक नहीं पाते। धन भी प्राप्त होता है, उनका बुद्धि का विकास होता है, सामर्थ्य उनका बढ़ता है। तो अलग अलग स्वरूप जो है अलग अलग तत्व को का प्रतिनिधित्व करते हैं। चाहो तीनों को पूजो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद तीनों को, मैं जब भी, वैसे तो मैं नारायण भगवान की ज्यादा पूजा नहीं करता, लेकिन जब भी उनको याद करता हूँ, मन में ऐसे ध्यान करता हूँ, नरसिंह, वराह, हैग्रीव की जय। और जिस भी मंदिर के सामने से मैं गुजरता, चाहे कोई भी मंदिर हो, मैं शीश जरूर झुकाता हूँ, और कुछ कर पाऊँ ना पाऊँ। तो मेन है तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा भाव, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है।
अब अगर आप को नरसिंह भगवान के बारे में मैं बताऊं, तो नरसिंह भगवान की एक विशिष्ट साधना होती है। उनकी साधना में आपने जो फल मिलता है ना, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। भगवान नरसिंह की वो जो साधना है वो इतनी तीव्र है, आपके शत्रु उसमें कुछ दिनों में आपके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति उसमें आपको प्रचंड तरीके से होती है। भगवान नरसिंह की साधना में एक चीज, पूजा में एक चीज ये जरूर होती है कि जो धन प्राप्त होता है ना, वो काफी अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है उनके कृपा से। भगवान नरसिंह खूब धन देते हैं अपने भक्तों को। और इनकी साधना से आपको क्या होगा कि शक्ति बढ़ेगी आपकी। माने आप एक सिंह के समान, एक शेर के समान शासन करने वाले आप हो जाओगे। क्योंकि मैं भगवान नरसिंह के भक्तों का देखा है ना, कि कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाता, कोई उनके सामने खड़ा होने की सामर्थ्य नहीं है किसी का भी। अब नरसिंह का क्या है, जो सिंह स्वरूप है ना, वो इन चारों शक्तियों ने लिए हैं। लक्ष्मी ने भी लिया है, नारायण ने भी लिया है, माता आदि शक्ति ने भी लिया है, और महादेव ने भी लिया है। कैसे लिया बताता हूँ। नरसिंही देवी सब जानते हैं, नरसिंह स्वरूप की शक्ति हैं। तो वो कौन है, महालक्ष्मी ही तो है। फिर आए हैं नरसिंह। फिर जो शिव शक्ति का जो नरसिंह नरसिंही स्वरूप है, वो है जो माता आदि शक्ति का नरसिंही स्वरूप है, वो है माता प्रत्यंगिरा का, सिंह मुखी प्रत्यंगिरा। तो भगवान नरसिंह को शांत करने के लिए ही उनका और उनके भैरव जो हैं, आकाश भैरव, जिन्हें सरप देव भी कहा जाता है, वो भी सिंह मुखी हैं। तो उनकी, इन दोनों की उत्पत्ति भगवान नरसिंह को शांत करने के लिए हुई थी। आकाश भैरव इनकी सरप देव की, या पक्षीराज भी कहते हैं इन्हें, और माता प्रत्यंगिरा की। तो इन चारों ने लिए हैं। तो आपने जैसा सामर्थ्य, जैसी शक्ति चाहिए, आप उस हिसाब से चुन लीजिए। जो नरसिंही देवी के भक्त हैं, जो उन्हें पूजना चाहते हैं वो उन्हें पूजे, जो नरसिंह को पूजना चाहते हैं वो उन्हें पूजे। लेकिन अब जब आप शिव शक्ति के नरसिंह और नरसिंही स्वरूप की तरफ जाते हैं, मतलब माता प्रत्यंगिरा और आकाश भैरव की तरफ, तो उनकी जो प्रचंडता है ना, वो इतनी तीव्र है। कल मैं प्रत्यंगिरा आकाश भैरव के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आपको फिर विशिष्ट ऊर्जा, विशिष्ट शक्तियां इसमें प्राप्त होती हैं। आपको पास उतना सामर्थ्य, उतनी शक्ति भी होनी चाहिए क्योंकि शक्तियों को झेल सके। क्योंकि प्रत्यंगिरा और आकाश भैरव के उपासना मैं भी करता हूँ, और मैं जानता हूँ क्योंकि शक्ति का वेग कितना प्रचंड है। इतना प्रचंड है कि अगर एक दिन कायदे से उनका 2-3 दिन में अगर जाप या पाठ स्तोत्र आदि कर लूं, श्लोक वगैरह पढ़ लूं, तो मेरे ख्याल से 2-3 या 10 दिन तक तो मेरी हिम्मत नहीं होती दोबारा पढ़ने की। इतनी ऊर्जा बॉडी में आ जाती है कि आप सोच नहीं सकते। तो इसमें ऐसा होता है। खैर, तो मैं वापस नारायण भगवान पर आऊं। अब 12 स्वरूप के जो साधना है, इसमें क्या होता है, आपका शारीरिक बल बहुत तेज बढ़ जाएगा। इसमें आपका पृथ्वी तत्व प्रबल होगा। गुप्त धन, गड़ा धन आपको वराह भगवान की कृपा से प्राप्त हो सकता है। क्योंकि पृथ्वी के अधिपति हैं, पृथ्वी के स्वामी हैं वो, उन्हीं के पुत्र हैं पृथ्वी। और भगवान वराह के पुत्र हैं मंगल देवता, जो मंगल ग्रह हैं वो उन्हीं के बेटे हैं। और अब इसमें क्या होता है तुम्हारा कि जो भगवान वराह हैं, इनकी उपासना से आपको गुप्त धन तो मिलता ही है। लेकिन इसमें क्या है कि आपको रहस्यमयी चीजों का भी इसमें खुलासा आपको पता चलता है।
कि चाहे कितनी भी रहस्य से वहीं से रहस्यमयी चीज हो, आपको इसमें बहुत तीव्र पता चलता है। क्यों? क्योंकि इनका गुण ही ऐसा है। और इसमें एक चीज ये भी है कि आपको मुस्लिम तंत्र से बहुत तीव्र छुटकारा मिलेगा। मुस्लिम तंत्र तो टिकेगा ही नहीं। जो वराह की साधना कर लेंगे उनके सामने तो मुस्लिम इस्लाम तंत्र टिक ही नहीं सकता। लोग वराह तंत्र क्यों धारण करते हैं? और विशेषकर आज के समय में ये जो लव जिहाद हो रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है, इससे तो बचाने के लिए मैं तो जरूर कहूंगा कि जरूर अपने बच्चों को वराह साधना करवानी चाहिए। या अगर बच्चे नहीं कर सकते तो उनके माँ बाप करें अपने बच्चों की सलामती के लिए, ताकि और विशेषकर लड़कियों को उसका एक कवच बनता है साधना में। वो कवच आप लोग पूरे परिवार के लिए बना सकते हैं साधना के दौरान। उसी दौरान वो आप जितने कवच बनाएंगे वो साधना के दौरान वो कवच जागृत हो जाते हैं। तो आप अपने घर में बच्चों को पहना दीजिए, अपनी विशेषकर अपनी बेटियों को पहना दीजिए। देखते हैं कौन मतलब जिहाद कर लेता है। मर जाएंगे कोशिश करते करते, टिक ही नहीं पाएंगे, इनका तंत्र ही काम नहीं करेगा। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो वराह साधना का ये होता है, या वराही साधना का। वराही शक्ति तो और प्रचंड है। वो तो माता महावराही तो इनकी माता ललिता महात्रिपुर सुंदरी की सेनापति हैं। उनके सामने तो भाई तुम सोच नहीं सकते, तंत्र मंत्र तो क्या है। तुम्हारे शत्रु कितने भी प्रबल हो टिक ही नहीं पाएंगे, क्षण भर में वो एक फूक में उड़ा देंगी माता। वो शक्ति है माता महावराही। तो ये तो बात होगी वराह साधना की। अब आते हैं हैग्रीव साधना पर। हैग्रीव साधना में क्या होता है कि आपकी बुद्धि प्रखर होती है, आप विद्वान बनते हैं, ज्ञानी बनते हैं, क्योंकि चारों वेदों के कहीं ना कहीं अधिपति भी माने जाते हैं भगवान हैग्रीव। और उन्हें ज्ञान भी है, क्योंकि ललिता सहस्त्र नाम का जो ऋषि अगस्त को ललिता सहस्त्र नाम भगवान हैग्रीव ने ही तो बताया था। तो इतने विद्वान है भगवान हैग्रीव। तो उनकी जो आराधना करते हैं, विशेषकर जो स्टूडेंट हैं, जो पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो साधनाएं करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से सबसे उनके लिए बेहतर, जो सरस्वती साधना नहीं कर पाए हैं या जिन्हें कोई और साधना भी करने की इच्छा है सरस्वती साधना के अलावा, या नील सरस्वती या तांत्रिक सरस्वती के अलावा, तो वो हैग्रीव की साधना करें। तो भी आप उतने ही पढ़ने में टैलेंटेड, उतने ही विद्वान होंगे जितने सरस्वती साधना से होंगे। तो भगवान नारायण का हैग्रीव स्वरूप, या जो उनका स्त्री स्वरूप है हैग्रीवी स्वरूप, ये जितने सब स्वरूप जितने हैं सब प्रचंड वेग वाले स्वरूप हैं। और उनसे भी ज्ञान आपको प्राप्त होगा हैग्रीवी देवी से। तो ये तीनों जो भगवान नारायण की, ये तीनों सबसे प्रचंड शक्तियां मानी जाती हैं, नरसिंह, वराह, हैग्रीव। तो जिसे भी नरसिंह, वराह या हैग्रीव की साधना करनी है, वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें, या कॉलिंग नंबर पर मुझसे कॉल करके डायरेक्ट बात कर सकते हैं। मैं उसे साधना क्या विधान से प्रॉपर लेके सब कुछ बताऊंगा और उससे प्रॉपर साधना कराऊंगा। क्योंकि ये साधनाएं ऐसी हैं कि मैं इसे यहाँ डायरेक्ट बता दिया तो लोग फिर दुरुपयोग करना शुरू करेंगे। और जो मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा कि शक्तियों का कहीं से भी दुरुपयोग हो। क्योंकि शक्तियों का दुरुपयोग होगा तो उसका दोष कहीं ना कहीं मेरे सिर भी आएगा। तो इन तीनों स्वरूपों की आराधना करें, या इनमें से किसी एक की साधना करें। तीनों की भी कर सकते हैं, बस शर्त में है कि फिर तीनों को आपको अलग अलग करना पड़ेगा। पहले नरसिंह कर लेंगे, फिर वराह कर लेंगे, फिर हैग्रीव कर लेंगे। तीनों भी आप कर सकते हैं, या एक भी कर सकते हैं, दो भी कर सकते हैं, जितनी आपकी मर्जी उतनी कर सकते हैं। तो जिसने भी अपनी साधना करनी है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर या कॉलिंग नंबर पर आ जाए। नाउ आई एम टेलिंग यू इन इंग्लिश।
अब क्या है कि मेरी वीडियोस यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया और बाहर के दुबई वगैरह में भी देखे जाते हैं, तो मुझे इंग्लिश में बताना पड़ता है. सो हेयर इज discussion about the spiritual practices of God Narayana and the power of God Narayana, the God Narsingha, God Varaha and God Hagriva. We are discussing about these three powers. Narsingha gives you power and remove all your negativities, black magics from your body and from your family also, and you get power, you get name, fame, money, and then the Hagri Vara, from the Vara you get the power of earth, you get the power of to fight from this Islamic negativities, you prevent the love jihads from the Vara power, and you get health power also, you get the strength and stamina, good stamina from the Vara spiritual practice, and the third is the god Hagriva. The god Hagriva is good for the students who are studying because the Hagriva is the god of Vedas and the god of intelligence. So those who want to do the spiritual practices of these three gods or any one of these gods, they can contact on my WhatsApp number or call on my calling number and take the details of the spiritual practices from me. You can call me directly, I will talk you, or you can WhatsApp me, you will talk directly with me and I will give you all the details and solve all your problems. Okay, thank you.